एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बहुत दिनों बाद एक वीडियो फिर लेकर आए हैं। आधुनिक भारत 1857 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक। आधुनिक भारत इट्स लाइक मॉडर्न इंडिया। 1857 से लेकर 1947 ईस्वी की बात है। 1947 में जानते हैं कि हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हो गया था। तो 1897 के ईस्वी के बारे में जानने से पहले अगर एसआरटी पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा कि वीडियो में मतलब बहुत टॉट लेकर आए हैं। कम से कम 100 वर्ष के आसपास का एक काल है हमारा आधुनिक भारत। 1857 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक मानी जाती है। 1857 ईस्वी का विद्रोह क्या हुआ था, इसके बारे में जानेंगे। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूस को मुख से काटने से मना कर दिया। मतलब 29 मार्च को 1857 को मंगल पांडे नामक मतलब एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की जो चर्बी से कारतूस तो बनते थे उसको मुख से काटने से मना कर दिया और फलस्वरूप उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। किसको? तो मंगल पांडे को। अब देखिए, इस महान विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी और इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कनिंग था। निम्न जगहों पर निम्न लोगों ने इस विद्रोह में भाग लिया। कहाँ से कौन कौन से लोग भाग लिए इसके बारे में भी जानेंगे। जैसे कि दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने साथ दिया, कानपुर से तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंगा ने दिया, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने साथ दिया और जगदीशपुर से बिहार से कुंवर सिंह ने और बरेली से खान बहादुर खान ने। नरमपंथी उदारवादी चरण 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी को क्या हुआ, इसके बारे में देखिए। अब देखिएगा कि नरमपंथी उदारवादी चरण 1885 से लेकर 1950 ईस्वी में क्या हुआ, 1905 में क्या हुआ। 1885 में इस वर्ष कांग्रेस की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन हुए। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। संस्थापक इसके हुए एओ हुम हरमित ऑफ शिमला। इसका पहला अधिवेशन बम्बई, अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे। 1886 ईस्वी में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी पूरे भारत देश में फैल गई थी और ये अब एक राष्ट्रवादी पार्टी बन गई थी। 1887 में क्या हुआ, 87 से 91 में 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की थी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने? जॉर्ज यूल बने। 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिनिश्वर नामक स्थान से सांसद का चुनाव लड़ा और इंग्लैंड की संसद पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। उदारवादी नेता के रूप में दादा भाई नौरोजी, गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ये सब उदारवादी नेता बने। उग्रवादी नेता के रूप में लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष बने उग्रवादी नेता के रूप में। 1905 ईस्वी की बात आ गई। बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 को ईस्वी को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन यानी बंग भंग आरंभ किया गया, जिसके नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। फिर भी 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। 1906 ईस्वी की बात आ गई। 1906 में आगा खां सलीम मुल्ला खां ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, तो 1906 में की गई थी। और क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब बताइए बंगाल विभाजन कब किया था, तो 1905 ईस्वी में किया गया था। कब? तो
15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। 1906 में मुस्लिम लीग ने आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, जिसका संविधान कराची में बना और पहली मीटिंग अमृतसर में आयोजित की गई। 1907 की बात आ गई। 1907 ईस्वी में क्या हुआ कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ और आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन आयोजित किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। इसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गए। 1908 की बात आ गई। 1908 से 10 में क्या हुआ? 1910 में तक कई क्रांतिकारी गतिविधियां चली और कई क्रांतिकारी ने बलिदान दिया। जैसे कि पहले युवा हुए हमारे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस युवा क्रांतिकारी बने। पहले युवा मुस्लिम क्रांतिकारी कौन बने? अशफाक उल्लाह खां ने पहले युवा मुस्लिम क्रांतिकारी बन गए। उसके बाद देखिए 1911 की बात आ गई। लॉर्ड हार्डिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया और गवर्नर बनते ही बंगाल विभाजन रद्द कर दिया और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा कर दी। मतलब लॉर्ड हार्डिंग बंगाल गवर्नर जनरल जब बना तो गवर्नर जनरल बनते ही बंगाल विभाजन क्या कर दिया? रद्द कर दिया। भारत की राजधानी कोलकाता से क्या कर दी? दिल्ली करने की घोषणा कर दी। 1912 में क्या हुआ? 1912 में क्या हुआ? भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली बना दी गई। 1913 की बात आ गई। लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना कर दी 1913 में। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों को सक्रिय करना था और इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखनाथ थे। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों को सक्रिय करना था और इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखनाथ बने। 1916 की बात आ गई। होम रूल लीग की स्थापना की गई 1916 में। उद्देश्य के रूप में भारत में स्वशासन की स्थापना की गई। पुणे बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बने। मद्रास में एनी बेसेंट अध्यक्ष बने और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष बने कौन? अंबिका चरण मजूमदार और गरम दल प्लस नरम दल दोनों आ गए। फिर देखिए 1917 की बात आ गई। 1917 ईस्वी में क्या हुआ? कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ और एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बन गई। बाल गंगाधर तिलक की बात आ गई, जो गरम दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। किसको? गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक कहा और तिलक को कहा जाता है। और गरम दलीय आंदोलन का पिता भी कहते हैं तिलक को। साप्ताहिक पत्रिका केसरी और गीता रहस्य नामक ग्रंथ तिलक जी ने लिखा, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। भारतीय अशांत के जनक वी चिरोल बने। भारतीय अशांत के जनक बने कौन? वी चिरोल। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय भी बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। महाराष्ट्र में जो होता है गणेश चतुर्थी जो मनाए जाते हैं, हर एक साल गणेश पूजा की जाती है, तो उत्सव का आरंभ किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक को ही माना जाता है। तो ये हमारे थे, आपने देखा कि आधुनिक काल के भारत के बारे में थे 1857 से लेकर के 1947 तक ले। आपको वीडियो अगर अच्छे लगे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मतलब वीडियो देखते ही आपको सब क्वेश्चन एराइज हो जाएंगे और रिवाइज भी हो जाएंगे। तो रिवीजन करने से अच्छा है कि एक बार एक वीडियो को देखें और शुरू से अंत तक, और वीडियो को मतलब आधुनिक भारत के बारे में जानें 1857 से लेकर के 1947 ईस्वी तक के कार्यकाल के बारे में। चलिए, और कहाँ तक चले थे हम लोग? तो हम लोग पहुँच गए थे कहाँ? बाल गंगाधर तिलक के बाद 1917 के बाद। और उसके बाद तो हमारा जानबे करते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के चंगुल से क्या हुआ? आज़ाद हो गया। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इट्स ओके, गुड बाय।